जनाब आज हम बना रहे हैं बैंगन का रायता। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करके और फौरन मैंने उसको इस दही में, इस रायते में डाल दिया। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जनाब मैं ज़रा थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। यकीन मानिए इतना टेस्टी, इतने मज़े का लग रहा है ना कि अगर आप भी ट्राई करेंगे ना, आप भी खाएं बना के, यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और खुर्रम आबाद रखे। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बैंगन का रायता, जिसके लिए ऑफ कोर्स बैंगन चाहिए, जो एक बड़े साइज़ का मैंने लिया है। साथ में इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और धनिया जाएगा, और साथ में दही तो ज़ाहिर बात है कि रायते में जाएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। एक और रेसिपी ऑलरेडी मैं इसकी बैंगन के रायते की दे चुकी हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट है उसकी रेसिपी। आप ज़रूर चाहें तो वहाँ जाके आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो जहाँ तक ये डाइटिंग के हिसाब से देखा जाए, वेट लॉस के हिसाब से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और एक जो चीज़ एंड में जो सीक्रेट है वो एंड में आपको बताऊंगी, जो कि इसके टेस्ट को और मज़ीद मज़े का बना सकता है। तो उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी और कुछ भी स्किप नहीं करना, तभी आप ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी को हासिल कर सकेंगे। कुछ तो स्पाइसेस जाएंगे जो कि मैं साथ में डालूंगी, तो आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर ठीक है, इतनी देर में मैं तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं। चलें जी जनाब, हम दोबारा वापस आ गए हैं। यहाँ पे मैंने पैन में आधा कप पानी डाल दिया है। चूल्हे की आंच को हम कर देते हैं थोड़ा सा तेज़, ताकि ये पानी जो है ये बॉयल हो जाए। और इसमें हमने ये ऐसे पीसेस में हमने काट लिया है। धो के हमने बैंगन को छिलकों समेत, छिलके नहीं उतारने, ठीक है ना। साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है, यानी कि वो जो नमक में, ये बैंगन में जो नमक है ना, वो उसका एक टेस्ट बीच में आएगा जब आप रायते में यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम रायते में थोड़ा हल्का नमक रखेंगे, दही में, स्पेशली दही में हम हल्का नमक रखेंगे। तो यहाँ पे हम नमक जो है ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो बस हमने इन्हें हिला के इसको हम कवर करके रख देते हैं इतनी देर के लिए कि ये बैंगन अच्छे से गल जाएं। जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलें जनाब, हम वापस आ गए हैं। ये देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और ये बैंगन भी गल चुके हैं। तो बस हमने अब चूल्हे की आंच को जो है वो बंद कर देना है और हमने इन्हें ठंडा करने के लिए रख देना है। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक आप इस तरह करें, कुछ काम कर लें, और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। आके मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो चलें जनाब, हम जितनी देर में हमारे बैंगन ठंडे होते हैं, मैंने उन्हें ज़रा फ्रीज़र पे रख दिया, ज़रा जल्दी ठंडे हो जाए। तो ये देखें, ये दही हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छा, इसमें मैंने ना आधा कप दही और शामिल की है, वो आधा किलो थी। और अभी हम इसमें जो है शामिल करेंगे वो है काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च जो है वो अपन अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि नमक जो है वो हमने ऑलरेडी बैंगन में डाला हुआ है, तो इसलिए फिर ज़्यादा हो जाएगा। वो लास्ट पे मैं चेक करूँगी टेस्ट के हिसाब से। बस ये दो चीज़ें अभी जाएंगी, बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, स्पाइसेस के हमने वो क्या कब इस वक्त डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देते हैं ये प्याज। ये हम शामिल करेंगे इसमें। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था, आपने देखा था। ये साथ में ये सब्ज़ मिर्चें हैं। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं धनिया, कुछ हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। साथ में ये हम शामिल कर देते हैं टमाटर, एक बड़े साइज़ का। तो बस ये हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें फिर हम शामिल करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएंगे ना बैंगन, तो वो हमने बीच में शामिल करने हैं। तो 2 मिनट के बाद मैं दोबारा वापस आती हूँ। चलें जनाब, 2 मिनट के बाद हम दोबारा वापस आ गए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो बस अब हम इसे ये भी शामिल कर देते हैं बीच में। देखें कितना ज़बरदस्त कलरफुल रायता लग रहा है। अभी और भी चीज़ें डलेंगी, वेट करें। अच्छा, यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, ठीक है।
اس پوزیشن پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بیچ میں بینگن ڈال دیے ہیں. تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں نمک کتنا ہے. نمک کم ہے تو میں نمک اس میں ایڈ کروں گی. تقریباً 1 ٹی اسپون میں نے پہلے ڈالا تھا نمک. تو آپ بھی یقیناً ایسے ہی کرتے ہوں گے اور کیجیے گا کہ نمک جو ہے وہ اینڈ میں چیک کریں, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ بینگن میں اگر ہم نمک نہیں ڈالیں گے نا تو وہ پھر ایسے ان کا پھیکے پھیکے سے جب منہ میں وہ آئیں گے نا بینگن تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں اب فائنلی ہم نے اب جو میں نے آپ کو سیکرٹ بتایا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو. اچھا جناب, اب ہم نے بگار لگانا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا آئل چاہیے. اچھا, بگار اس صورت میں لگائیں جب آپ ویٹ روسٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو ویٹ اپنا کم کرنا ہے تو پھر آپ بگار نہیں لگائیں. آپ اس طرح کریں, آپ ڈرائی روسٹ, آپ کوٹی ہوئی لال مرچ اور جو کیومن سیڈ ہیں انہیں ڈرائی روسٹ کریں اور وہ اوپر ڈال دیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر آپ نے انہیں رائس کے ساتھ کھانا ہے یا آپ نے انہیں روٹی کے ساتھ کھانا ہے, تھوڑا سا چٹپٹا مزے کا بنانا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ میری طرح کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم بگار لگائیں گے جو کہ بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. تھوڑے سے ہم اس میں شامل کریں گے موٹی مرچیں. ان کو ہم نے تھوڑا سا گرم ہونے دینا آئل کو, اور پھر ہم اینڈ میں ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کیومن سیڈس. تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں کیومن پاؤڈر ڈال رہی ہوں, ان کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ویٹ اپنا کم کرنا چاہتے ہیں وہ بگار مت لگائیں, وہ ایسے ہی کھا سکتے ہیں. بہت ہی مزے کا یہ رائتا لگتا ہے. لیکن اگر جو تھوڑا سا ایسے اسپائسی اور مزیدار کوئی چٹپٹا سا ایسا بنانا چاہتے ہیں تو پھر میری یہ ریسیپی کو ضرور فالو کریں. اسے آپ ضرور اس کا تڑکا لگائیں, بگار لگائیں. آپ دیکھیے گا کہ بہت ہی مزے کا اس ریسیپی کا جو ٹیسٹ ہوگا نا وہ بہت ہی مزے کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بس اسے ہم نے تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے اسے ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسے بگار لگاتے ہیں. چلیں جناب, ایک مسئلہ ہو گیا. میں نے بگار لگا لیا اور میں نے جب دیکھی تو میری ویڈیو بنی نہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے وہ اس میں جس وقت وہ گرم ہوا ہے آئل 1 منٹ گرم کیا ہے, اس میں نے 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر شامل کر کے اور فوراً میں نے اس کو اس دہی میں اس رائتے میں ڈال دیا اور اسے ہم نے مکس کر لیا ہے. تو جناب یہ اس کی فائنلی لک آ جاتی ہے. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اتنا زبردست وہ سین تھا جو کہ مس ہو گیا. چلیں, پھر کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو میں اسے سرو کرتی ہوں رائس کے ساتھ اور آپ کو میں دکھاتی ہوں. ہمارا پلیٹر تیار ہو چکا ہے. میں آلو والے پلاؤ کے ساتھ میں رائتا جو ہے استعمال کر رہی ہوں بینگن کا. بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بنا ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور اپنی فیملی کو کھلائیں. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں, اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو جناب میں ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لوں, تھوڑا سا اس سائڈ پہ ڈال کے تھوڑا ٹیسٹ کرتی ہوں اور دیکھوں ذرا یہ بنا کیسا ہے. یقین مانیے اتنا ٹیسٹی, اتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا کہ اگر آپ بھی ٹرائی کریں گے نا, آپ بھی کھائیں بنا کے, یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے. بہت مزے کے بنے ہیں. آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. یمی.